कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद यूपी की राजधानी लखनऊ में आज किसानों की महापंचायत। राकेश टिकैत, दर्शनपाल, बलबीर राजेवाल समेत कई किसान नेता शामिल। अभी आंदोलन खत्म के मूड में नहीं किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक के बाद पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। लखीमपुर कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चा ने एमएसपी पर कानून बनाने की भी मांग की। कहा, बिजली पर अध्यादेश वापस हो। आंदोलन में किसानों पर दर्ज मुकदमा रद्द करने और मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत का बयान। कहा, 3 कृषि बिल वापसी का सर्टिफिकेट चाहिए जिससे हम बता सके कि हमारी जीत हुई है। 26 नवंबर को दिल्ली के हर बॉर्डर पर जुटेंगे किसान। माइक्रो लेवल पर चर्चा के लिए 27 नवंबर को अगली बैठक होगी। 29 नवंबर को किसानों का संसद तक मार्च तय कार्यक्रम के मुताबिक होगा। किसान नेता रणदीप लोहबच ने कहा, बैठक में पीएम मोदी के ऐलान की भाषा पर चर्चा हुई। पीएम ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, इससे किसान आहत हैं। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हिम्मत सिंह गुर्जर का बयान। बोले, 24 नवंबर की कैबिनेट की बैठक में सरकार कृषि बिलों को वापस लेने पर क्या बात करती है, इस पर 27 नवंबर को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में चर्चा करेंगे। कृषि कानून वापसी पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, झूठे जुमले झेल चुकी जनता पीएम की बात पर भरोसा करने को तैयार नहीं। किसान सत्याग्रह जारी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट। लिखा, किसानों को चुनावों के समय कानून वापस लेने का छलावा नहीं। एमएसपी और फसल का हक लूटने वाले कानूनों का समूल नाश चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र का बड़ा बयान। कहा, अभी समय अनुकूल नहीं, आगे दोबारा किसान बिल लाया जा सकता है। सरकार के कदम की सराहना। कृषि कानून वापसी पर बोले दिग्विजय सिंह, जब तक संसद में बिल वापस नहीं हो जाते तब तक इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं बिल वापस लाएंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह बोले, किसानों और सरकार के बीच विश्वसनीयता की कमी थी। पीएम के ऐलान से खाई पटेगी। कलराज मिश्र और साक्षी महाराज को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। कृषि कानूनों की वापसी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। कहा, बहुत बड़े नेता का बहुत बड़ा फैसला है। मोदी जी की सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया। किसान कानून वापसी के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज सी वोटर का सबसे बड़ा सर्वे। 55% लोगों ने कहा प्रधानमंत्री के ऐलान का चुनाव पर असर पड़ेगा। 31% लोगों ने कहा नहीं पड़ेगा। स्नैप पोल में 59% लोगों ने कहा मोदी सरकार किसान समर्थक है। 29% ने किसान विरोधी माना, तो 12% ने कहा पता नहीं। सर्वे में शामिल 52% लोगों ने कहा कानून वापस लेकर पीएम मोदी ने सही किया। 31% लोगों ने फैसले को गलत बताया। स्नैप पोल में शामिल 36% लोगों ने कहा किसान कानून वापस लेने से विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा। 35% ने माना नहीं पड़ेगा। 29% बोले पता नहीं। बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कृषि कानून बिल की तरह सीएए एनआरसी को भी सरकार को वापस लेना चाहिए। ये भी असंवैधानिक है। अगर कृषि कानून को फिर लागू करेंगे तो फिर इससे बड़ा आंदोलन होगा। और आइए कुछ और जरूरी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का मिशन यूपी। आज गोरखपुर और कल कानपुर में बूथ अध्यक्षों को करेंगे संबोधित। पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक, जीत का देंगे मंत्र। राजधानी लखनऊ में जेपी नड्डा आज यूपी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी के आगामी कार्यक्रम पर भी चर्चा होगी। फिर योगी आदित्यनाथ के घर पर डिनर से पहले कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के साथ अपनी फोटो शेयर की। लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, अंबर से ऊंचा जाना है, नया भारत बनाना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का योगी पर तंज। लिखा, दुनिया की खातिर सियासत में कभी यूं भी करना पड़ता है। बेमन से कंधे पर रख हाथ, कुछ कदम संग चलना पड़ता है।
समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज 83वां जन्मदिन। पार्टी कार्यालय में मुलायम सिंह के साथ बेटे अखिलेश मनाएंगे जन्मदिन। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और भाई शिवपाल सिंह यादव सफाई में करेंगे दंगल का आयोजन। चंदगी राम स्टेडियम में सुबह 10 बजे से कार्यक्रम। बाराबंकी में जागा ओवैसी का कुर्मी प्रेम। बेनी प्रसाद वर्मा की जमकर की तारीफ। कहा मोदी जी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थे, नहीं तो सभी बेस्ट एक्टर का अवार्ड वही जीत जाते। बलिया में ओम प्रकाश राजभर का विवादित बयान। कहा बीजेपी के नेताओं को नागपुर में झूठ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। बीजेपी के नेता सावरकर के बच्चे हैं, हमेशा माफी मांगते हैं। रायबरेली से कांग्रेस की बागी विधायक अदिति सिंह का बड़ा आरोप। चुनाव के दौरान की जाने वाली मेहनत स्टंटबाजी है। प्रियंका गांधी का 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा लॉलीपॉप है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। मोगा में कर सकते हैं कोई बड़ी घोषणा। कल अमृतसर में व्यापारियों के साथ संवाद करेंगे। मिशन उत्तराखंड पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरिद्वार में किया रोड शो। दिल्ली की तर्ज पर स्कूल अस्पताल बनवाने और मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने का किया वादा। हरिद्वार में ऑटो वालों से संवाद में बोले अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की सरकार बनाने में ऑटो वालों का 70% योगदान। ऑटो वाले हमारे मुरीद हैं। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर घमासान। मंत्री पद न मिलने से कुछ विधायक नाराज। साफिया जुबैर और जौहरीलाल मीणा ने शपथ ग्रहण समारोह से बनाई दूरी। मंत्रिमंडल में फेरबदल से नाराज विधायक दयाराम परमार ने सीएम गहलोत को लिखी चिट्ठी। बोले कौन सी काबिलियत हासिल करें ताकि भविष्य में मंत्री बन सकें। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज विधायकों को मनाने का गहलोत सरकार का नया फॉर्मूला। 6 विधायकों को मुख्यमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया। आइए कुछ और खबरों पर आपको अपडेट दे देते हैं फटाफट अंदाज में। कैबिनेट विस्तार पर सचिन पायलट बोले ये बड़ा और अच्छा फेरबदल। आलाकमान ने सभी कमियों को पूरा किया। 4 दलितों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से अच्छा संदेश आएगा। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं, सब एकजुट होकर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय का कांग्रेस पर निशाना। कहा 15 में से सिर्फ 3 महिलाओं को मंत्री पद दिया गया, मतलब सिर्फ 20%। यूपी में 40% प्रतिनिधित्व का झूठा वादा किया। शीतकालीन सत्र से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी 4 दिन के दौरे पर आज शाम पहुंचेंगी दिल्ली। पीएम मोदी और विपक्ष के नेताओं से मिल सकती हैं ममता बनर्जी। टीएमसी के 15 से ज्यादा सांसद देर रात तक दिल्ली पहुंचे। टीएमसी सांसदों ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का समय मांगा। टीएमसी सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज दिल्ली में देगा धरना। त्रिपुरा में टीएमसी नेता शाइनी घोष की गिरफ्तारी के बाद सियासत तेज। अभिषेक बनर्जी आज त्रिपुरा जाएंगे। कहा बीजेपी के कार्यकर्ता ने हमारे कार्यकर्ताओं को बुरी तरह पीटा। अगरतला में महिला थाना परिसर के अंदर हमला। असामाजिक तत्वों ने पत्रकारों को भी निशाना बनाया। गिरफ्तार टीएमसी नेता सयानी घोष को थाने में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। त्रिपुरा के अगरतला में बवाल। टीएमसी नेता कुणाल घोष पर हमला। टीएमसी नेता सुबल भौमिक के घर पर भी तोड़फोड़। बीजेपी टीएमसी का एक दूसरे पर हमले का आरोप। त्रिपुरा के सीएम विप्लव कुमार देव के ओएसडी संजय मिश्रा ने झड़प का वीडियो ट्वीट किया। बोले दीदी के शांति दूत त्रिपुरा को अशांत करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता मोहर्रम शेख की हत्या के मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 3 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। टीएमसी का बीजेपी पर हत्या का आरोप। कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू पर घमासान जारी। कांग्रेस ने सिद्धू के बयान से बनाई दूरी। अभिषेक मनु सिंह भी बोले इस पर बोलने में असमर्थ हूं। सिद्धू ने कहा था कि इमरान खान मेरे बड़े भाई जैसे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह, ये सारी बात नरेंद्र मोदी जी से पूछिए जो बिना बताए नवाज शरीफ से मिलने के लिए चले गए थे।
सिद्धू के बयान पर मुंबई में राम कदम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन। बीजेपी के सिद्धू और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और राम कदम के समर्थकों के बीच झड़प। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।